हम लोगों ने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दूसरा जो कंपनी है जो भारत में आती है, उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बच्चा लोग? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब समझो, डच को ना नीदरलैंड, क्या नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी भी कहा जाता है। क्या? हॉलैंड का निवासी भी कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ ना कि अक्टूबर 2019 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। क्या किया गया? ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कि नीदरलैंड को ना हॉलैंड नहीं कहा जाएगा। नीदरलैंड को हॉलैंड नहीं कहा गया जाएगा। कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ? तो अक्टूबर 2019 में। अब देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है, सबसे पहले जानते हैं कि भारत आने वाला प्रथम जो डच नागरिक था ना, उसका नाम था कार्नेलियस दी हाउटमैन। क्या? हाउटमैन। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक का नाम क्या था? कार्नेलियस डी हाउटमैन। यह बच्चा लोग आता है 1596 ईस्वी में। कब आता है? 1596 ईस्वी में। अब समझते हैं कि देखो, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हुआ था कब? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन भारत आई थी 1605 ईस्वी में। कब आई थी? 1605 ईस्वी में आई थी। और इसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया, उस जगह का नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को ही इंग्लिश में बोला जाता है मछलीपट्टनम। क्या बच्चा लोग? मछलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या जो कंपनी किया ना, वह कैसा था? कपड़ा उद्योग। क्या? कपड़ा उद्योग। तो क्वेश्चन आता है कि भारत को कपड़ा उद्योग की कंपनी किसने बनाया? तो भारत को कपड़ा उद्योग की कंपनी सबसे पहले किसने बनाया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कपड़ा उद्योग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब क्या हो, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह एक तरह का संयुक्त उपक्रम था। क्या था बच्चा लोग? संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम कहने का सेंस है कि यह पार्टनरशिप था। क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहने का सेंस है कि यह प्राइवेट भी थी। क्या थी? प्राइवेट भी थी, और यह एक गवर्नर भी था। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों था। क्या था? प्राइवेट और गवर्नर दोनों था। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ ना कि 1559 ईस्वी में, कब? 1500 नहीं नहीं 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में क्या हुआ था कि कर्नाटक में, क्या कर्नाटक में वेदरा एक जगह है। क्या है? कर्नाटक में वेदरा एक जगह है, जहां पे 1759 ईस्वी में डचेस का, अंग्रेज का क्या हो जाता है? हो जाता है भाई यहां पे सामना। क्या होता है? डच और अंग्रेज का क्या हो जाता है? सामना हो जाता है, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पराजित हो जाता है। क्या? डच ईस्ट इंडिया की कंपनी का पराजित हो जाता है। किस युद्ध में? तो वह वेदरा के युद्ध में। अब वेदरा कहाँ पे है? कर्नाटक है। ज्यादा कुछ नहीं था, यही था। सबसे पहले क्या था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी, डच को नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी भी कहा जाता था। लेकिन अक्टूबर 2019 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कि नीदरलैंड को हॉलैंड का निवासी नहीं कहा जाएगा। अब जान, सबसे पहले जो भारत आने वाला जो डच नागरिक था, उसका नाम था कार्नेलियस डे हाउटमैन। यह 1596 ईस्वी में आता है। दूसरा,
सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में होता है। भारत में इसने अपना पहला केंद्र स्थापित कहाँ पे किया, भारत आती है 1605 ईस्वी में, और पहला केंद्र स्थापित किया, उस जगह का नाम है मसूलीपट्टनम नाम है। और इसी ने क्या किया ना, कपड़ा उद्योग, क्या भारत को कपड़ा उद्योग की कंपनी किसने बनाया था, तो डचेस ने बनाया था। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, यह एक संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम करने का सेंस है कि प्राइवेट भी था और यह क्या था, गवर्नमेंट भी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है अंग्रेजों और डचेस के बीच, जिसमें क्या हो जाता है, डच का हार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।